खित्ते की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, दिन ब दिन बदल रही है। ये बताइएगा कि आज बिलावल भुट्टो भी अपनी स्पीच कर रहे हैं, वो भी सफारती महाज पे अपने वापस आए हैं। एक सोशल मीडिया पे क्या सराहियाँ हो रही हैं कि जब से ये हमने मजम्मत भी की और अमेरिका ने हमला किया ईरान पे, तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या होनी चाहिए? देखिए जी, हमने कल आपने देखा कि कल हमारे हुकूमत की तरफ से ट्रंप को नोबेल पीस अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा जश्न था। लेकिन ट्रंप ने जो जज्बाती होके और तेज़ होके ये फ़ैसला लिया कि ईरान पे दावा बोले, इसकी हमें मज़म्मत करना होगा। एज़ अ कौम भी मज़म्मत करनी होगी और एज़ अ मुल्क भी मज़म्मत करना होगा, क्योंकि जिस वक्त ईरान हमारे साथ खड़ा था उस वक्त कोई नहीं खड़ा था। तो हमारा पोजीशन जो है इस वक्त वो नहीं कहते शश व पंच में है, लेकिन हमें अपना जो पोजीशन है वो वाजे करनी होगी कि हम किस तरफ हैं। ठीक है, अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन जो हमारे असल नेबर्स हैं, हमारे खैरख्वाह है, वो ईरान है। अच्छा, ये जो एक मुतालबा किया जा रहा है कि जो हमने सिफारिश की है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, अब हमें ये वापस लेनी चाहिए, बहुत सारे ये मुतालबा कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं? देखिए जी, ये एक मुझे नहीं लगता कि एक मुनासिब बात होगी कि हम वापस ले लें, लेकिन जिस क्राइटेरिया पे हमने उसे नामज़द की थी, उस क्राइटेरिया को फिर से हमें देखना होगा कि क्योंकि हमें पता है कि माजी में भी ट्रंप ने ऐसे चंद चीज़ें की हुई थी जिसमें एग्रेशन एक अहम चीज़ होती है। तो मुझे लगता है कि आइंदा ये हमारे लिए एक सबक बनेगा कि आइंदा किसी को अगर हम नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करते हैं तो उसका किरदार कैसे की स्पीच को और उनके दौरे को कैसे देख रहे हैं आज उन्होंने? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हमारा मजबूत केस लड़ा है और मेरे नहीं ख्याल के ऐसा कोई लीडर होगा जिसने ऐसा केस पाकिस्तान के लिए लड़ा है। और इंशाल्लाह ताला आज उनका बजट स्पीच भी होगा, बजट में भी तबसरा करेंगे, अपने जो उनकी बैरून मुल्क इंगेजमेंट्स हुए हैं उनको भी वो बताएंगे कि कौम को क्या उन्होंने किया। थैंक यू जी।